ठीक है, देखो, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होती है सर? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी वही, इन दिस स्ट्रेटेजी वी द ऑर्गेनाइजेशन स्टेज इन द सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, सेम लेवल ऑफ एफर्ट, है ना? तो सिर्फ थोड़ा बहुत क्या करते हैं हम, सिर्फ अपनी उसको इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। किसको? जो हमारी इंप्रूवमेंट्स हैं, माइनर इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्ट, थोड़े बहुत प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करते हैं, और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को, क्या कह सकते हो, फंक्शनल एफिशिएंसीज को बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नया नहीं करते। लेस रिस्क वाली स्ट्रेटेजी होती है, स्टेटस को मेंटेन करते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग स्टेटस को मेंटेन करते हैं, ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट डालते नहीं है इसके अंदर, बिजनेस को कोई नई परिभाषा नहीं दे रहे, है ना? इधर कब लगाते हैं ये? जनरली तब जब हमारा बिजनेस डिक्लाइन ही, वो मेच्योरिटी स्टेज पर हो। समझ में आया? पढ़ लिया था आपने? चलो, तो अब सुनना, दो चीजें बाकी थी। ये स्ट्रेटेजी लगाने का क्या अपना ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज स्टेबिलिटी। देखो, स्टेबिलिटी हम क्यों चूज करते हैं, कई बार काइकली करते हैं, टू सेफगार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। जैसा मैंने अभी आपने बताया, अपने पुराने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। अरे ऑलरेडी अच्छा चल रहा है यार, तो उसको सिर्फ क्या करना है, अपने को मेंटेन ही तो करना है, तो उसको प्रोटेक्ट ही तो करना है बस। ऑलरेडी वी हैव रीच्ड अ गुड पोजीशन, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, है ना? टू सेफगार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। ठीक। सेकेंड बात, ये स्ट्रेटेजी क्यों करते हैं सर? टू परस्यू द वेल स्टैब्लिश्ड एंड टेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स। देखो, अपन ने क्या बनाया, पहले एक विजन, फिर उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, आज क्या करेंगे, मिशन, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मेहनत करके बनाए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, तो उनको अचीव नहीं करोगे क्या? समझ लो, हर बार ही कुछ नया 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 ही करते रहोगे अब भाई साहब, हर दिन उठे बोलो नहीं कुछ नया ही करना है। अरे यार, जो आपने पहले डिसाइड किया उसको तो अचीव कर लो, सही है। सो वेल टेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स जो आपने पहले डिसाइड करे थे, उनको हम अचीव करते हैं स्ट्रेटेजी में। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होती है? हर दिन कुछ नया नया नहीं कर रहे हम, ठीक है। सो टू परस्यू द वेल स्टैब्लिश्ड एंड टेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने इतना ढंग से सोच समझ के बनाए हैं, तो उनको तो अचीव करें पहले हम। तो स्टेबिलिटी, हम कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उसमें? स्टेबिलिटी। जब हमें कुछ नया नहीं करना, बस वही जो सोचा था पहले वाला वही करना है, तो पहले वाला करना है, तो फिर तो यही स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी होती है। एक और सर, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कब करते हैं? टू कंटिन्यू इन द चोजन पाथ। वही सेम बात, लगभग सिमिलर सी बात है, ये सेकंड वाली और थर्ड वाली। जो पाथ हमने चूज किया था, जो बनाया था, उसी पे चलेंगे, चल रहे हैं ना सर? ऐसे थोड़ी बना के फिर बोला नहीं अब तो नए वाले पे जाएंगे। अभी जब बनाया तो उस पे जाओ तो सही पहले, सही कि नहीं है? अरे होता है ना, कोई आदमी क्या करता है कि पहले कोई चीज, मान लो एक चीज करी, पूरी कंप्लीट नहीं करी, और दूसरे पे चल जाता है। तो एटलीस्ट जो पहले आपने डिसाइड किया, द पाथ विच यू हैव चोजन, एटलीस्ट फॉलो दैट ना, वो तो फॉलो कर लो। तो उस समय हम कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं? स्टेबिलिटी। और यही बात सेकंड वाले में बोली थी, ठीक है, टू परस्यू द वेल एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स। अरे जो बनाए हैं आपने पहले, पहले उनको तो अचीव करो, पहले दूसरे पे मूव कर गए। होता नहीं, एक खत्म नहीं किया दूसरे पे चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। नेक्स्ट, टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस। सर, ये स्ट्रेटेजी हम बेसिकली कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बस मेंटेन करने के लिए, बस बस उन्हीं को थोड़ा बहुत ठीक करते हैं, बढ़िया करते हैं, बस अच्छा चल रहा है ऑलरेडी सब कुछ, तो बस उसको मेंटेन ही तो करना है। नेक्स्ट, टू कंसोलिडेट द कमांडिंग पोजीशन ऑलरेडी रीच्ड। सर, ऑलरेडी आप बढ़िया कमांडिंग पोजीशन पे आ गए हो, फिर क्या करना है? आसमान फाड़ के निकल जाओगे क्या? ऑलरेडी ऊपर हो, तो उसको सिर्फ क्या करना होता है? मेंटेन। आज टेस्ला है, आज एप्पल है, उसको क्या करना है? ऑलरेडी नंबर 1 पे है, दे हैव ऑलरेडी अचीव द कमांडिंग पोजीशन, नाउ व्हाट? तो स्टेबिलिटी तो फॉलो करेंगे ना सर, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी नहीं अब, और किसको हराओगे, भगवान को हराओगे क्या? समझ गए ना मेरी बात? तो जब आप एक कमांडिंग पोजीशन रीच कर लेते हो, पहुंच जाते हो, तो उसको बस मेंटेन करना होता है, दैट्स इट, है कि नहीं? लास्ट पॉइंट, टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न्स ऑन द रिसोर्सेज कमिटेड इन द बिजनेस। तो सर, जो रिसोर्सेज अपन लगा चुके हैं, उस पे तो कुछ रिटर्न्स ऑप्टिमाइज कर लो पहले। कई बार क्या होता है, इधर रिसोर्सेज लगाए, फिर कोई और भग गए। अरे जिधर लगाए पहले, डिप्लॉय किए, उसके तो मजे उठा लो पहले। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे क्या होता है आजकल, ये वो जैसे, तो मेरे कई फ्रेंड्स वगैरह भी आजकल, मतलब सब लोग ऐसे ही करते हैं आजकल, वही नहीं, गाड़ी खरीदेंगे, लेट से, है ना, ईएमआई पे खरीदी, गाड़ी खरीदी बढ़िया, अब 5 साल उसकी ईएमआई भरी,
जैसे ही 5 साल हुआ दूसरी 5 हुए भी नहीं, 5वें साल में फिर दूसरी फिर खरीद ली।